जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा अब लगभग कन्फ्यूजन आपका दूर हो ही गया होगा। आप देखे होंगे कि कल भी चेयरमैन की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट आया है। उसमें कुछ इशूज को कल भी इम्प्रूव किया गया है। सब्जेक्ट के कम्बिनेशन को लेकर के, कंप्यूटर साइंस जिनका था सब्जेक्ट उसको लेकर के, और भी कई तरह की बातें थी जो कि आयोग क्लियर की है। लेकिन एक मामला फंसा रह गया निगेटिव मार्किंग को लेकर के कि 1/3 निगेटिव रहना है या 1/4 निगेटिव रहना है अथवा नहीं रहना है। तो ये बातें क्लियर नहीं हुई। लेकिन चेयरमैन, हमको लगता है कि जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट आ रहा है तो हमको निगेटिव रहना तय है एक तरह से। अब 1/3 रहेगी कि 1/4, यानी 4 ऑप्शन रहेगा कि 5 ऑप्शन, कल के बदले में आज के मीटिंग में हो सकता है कि वो बात क्लियर हो, क्योंकि वो कुछ इशूज ऐसे कुछ इशूज रह गए थे कल, जो कि आज के बारे में बताया गया था कि आज उस पर डिबेट संभव है। आज वो चीज़ हो सकता है क्लियर हो जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम का डेट आपका आ गया है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये नहीं समझना है कि नोटिफिकेशन में अगर थोड़ा विलम्ब होता है तो हमारा डेट एक्सटेंड कर जाएगा। चूँकि चेयरमैन साहब कृत संकल्पित हैं कि हमको एग्ज़ाम लेना है, और एन कैन प्रकारन वो हमेशा ये भी प्रूफ करने में लगे हैं कि गवर्नमेंट और आयोग के बीच में कहीं पर भी कोई मनभेद या मतभेद नहीं है। इस लेकर के जो भी अफवाहें हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपने तैयारी में निश्चित रूप से लगे रहना चाहिए। और निश्चय ही ये बात कहीं सत्य ही है कि आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन में पूरी तरीके से लगे रहें। जो भी आगे होगा आपको पता चलेगा ही, अपडेट मिलेगा ही। बहुत ज़्यादा उन सब मामले में तनाव लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि केस होगा, ये होगा, वो होगा, केस हो गया है, उस सब से कोई मतलब नहीं है। आप ये बात तय मानिए कि एग्ज़ाम निश्चित समय पर होगी। अगर बाय चांस डेट बढ़ने वाली बातें होती है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रिवीजन का समय मिल जाएगा। लेकिन जो अभी अनिश्चित है उस पर हम क्यों ध्यान देंगे? जो निश्चित है उसी पर आपको वही मान करके आपको चलना है। 90 दिन से भी कम समय बचा हुआ है आपके पास में। 90 दिन में कैसे आपकी तैयारी बेहतर हो, इस पर फोकस करना है। सबसे पहले तो हम पीआरटी की अगर बात करते हैं तो पीआरटी में तो ज्ञात है कि आपको 100 मार्क्स का जो लैंग्वेज पेपर होना है हिंदी इंग्लिश का, वो सबके लिए कॉमन है। और राहत वाली बात यह है कि ओवरऑल आपको 30 मार्क्स उसमें लाना ज़रूरी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बाइफरकेट करके नहीं। और निगेटिव मार्किंग भी वहाँ समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ निसंदेह मैक्सिमम स्टूडेंट कंफर्ट फील कर रहे होंगे। लेकिन बाकी का जो आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है उसका जो सिलेबस है वो लंबा चौड़ा सिलेबस है। लगभग 12 सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको करनी है, और उसको 90 दिन के अंदर, यानी इतने कम समय में 12 सब्जेक्ट बेहतर तरीके से रिवीजन करना। पढ़ना तो उसको हम नहीं बोलेंगे, रिवीजन करना निश्चित रूप से एक टफ वर्क आपके लिए है। हालांकि सिलेबस ऐसा है जो आपको बताया गया है कि क्वालिफ़िकेशन आपका जो भी है, यानी कि +2 आपका क्वालिफ़िकेशन है, तो क्वेश्चन का लेवल आपका वहाँ तक टच कर सकता है। बाकी तो स्टैंडर्ड वही रहेगा जो कि प्राइमरी टीचर का होना चाहिए, लेकिन उसका लेवल आपका +2 लेवल तक आपका जा सकता है। इसलिए बहुत ही आप उसको इजी वे में भी आपको नहीं चलना है। खास करके महिलाओं के लिए इसमें है कि 79,000 समथिंग, यानी 80,000 के करीब सीट है। तो 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए इसमें है। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और उनको पूरा डेवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ लगना चाहिए। किसी भी सूरत में एक सीट अपना पक्का करना है। लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत आसान रास्ता नहीं है। एक तो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, उसमें भी 50% महिलाओं के लिए उसमें रिजर्वेशन है। तो स्वाभाविक है कि बाकी के 40,000 में ओवरऑल फाइट करना है। तो कंपटीशन लेवल तो थोड़ा आपका ज़्यादा बना हुआ रहेगा ही, बहुत आसान नहीं रहना है। अब रही बात जो 12 सब्जेक्ट है, तो 12 सब्जेक्ट का जैसा सिलेबस है आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ स्टडीज़ पर कोई स्टडी ही नहीं है। लेकिन इस लास्ट मोमेंट में क्या दिक्कत है कि कोई स्टूडेंट रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। खुद से करने में क्या है, मान लीजिए ज्योग्राफी ही है, इतना सारा उसमें टॉपिक है, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पर्यावरण, जो अलग सिलेबस लिखा हुआ है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है। खुद से पढ़ने में बहुत टॉपिक आपका छूटने का संभावना रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्योग्राफी में अगर 16 टॉपिक या 14 टॉपिक हमको पढ़ना है तो खुद से हम एक लिमिट टाइम में सारा टॉपिक हम बेहतर तरीके से समाप्त कर पाएंगे। और अगर आप किसी ट्यूटर का मदद लेते हैं, कोचिंग का मदद लेते हैं, तो वहाँ पर अंतर ये होता है, इसी बात को समझना है कि वहाँ एक प्रेशर में एक तय समय सीमा में
उसको समाप्त करने की जवाबदेही होती है कि किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी के साथ हम चलेंगे कि हम थोड़ा फास्ट भी चलें, सेलेक्टिव भी चलें और 100% सिलेबस को हम समाप्त कर पाएँ। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में कमी की वजह से 1 मार्क्स 2 मार्क्स ही आपको कम आता है, अगर थोड़ा बेहतर तैयारी नहीं हो पाता है, कुछ टॉपिक छूट जाता है, तो ये 2 मार्क्स हो सकता है कि आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा बाधक सिद्ध हो। क्योंकि 1-1 मार्क्स के अंतर पर आप समझते हैं कि हज़ारों बच्चे में उथल-पुथल हो जाता है। 2 मार्क्स 5 मार्क्स तो बहुत मायने रखता है। इसलिए अगर खुद से संभव है एक स्ट्रेटेजी, बेस्ड स्ट्रेटेजी के तहत आप लगिए और एक पूरा 90 दिन का या जितने भी समय आपके पास बचा हुआ है 19 से पहले 15 अगस्त तक का एक टारगेट आप बना लीजिए कि इतने दिन में किस तरीके से 12 के 12 सब्जेक्ट हम समाप्त करेंगे, कितना टाइम हमको ओवरऑल किस पेपर पर देना है। तो ये स्ट्रेटेजी काम कर सकता है। और नहीं तो जहाँ पर भी इसकी तैयारी होती है तो वहाँ आप ज्वाइन करके एक तय सीमा में सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। अपना यहाँ प्लेटफॉर्म में जो भिखना पहाड़ी मोड़ पर सेंटर अपना जो नया खुला है, सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी, तो यहाँ पर एक जस्ट अभी शाम में 3 से 8 बैच स्टार्ट हुआ है। अभी 2 दिन हम डेमो रखे थे, डेमो समाप्त हुआ है, अब टॉपिक स्टार्ट होना है। तो टोटल 14 के 14 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। 3 बजे से 8 बजे यहाँ टाइमिंग है। और दूसरा बैच इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आने के जस्ट 2 दिन के बाद मॉर्निंग शिफ्ट में 8 बजे से 1 बजे वाला बैच आपका स्टार्ट होगा। लेकिन अभी चूँकि जो स्टूडेंट एक्टिव मोड में चाहते हैं कि हम सीरियसली तैयारी करना है हमको, तो जो बाहर भी रहते हैं पटना से, वो अगर चाहें तो 3 महीने के लिए पटना आप आइए, हॉस्टल में कहीं शिफ्ट करिए, गर्ल्स हॉस्टल में कहीं शिफ्ट करिए। क्योंकि लॉज वगैरह में क्या होता है कि 3 महीने में बहुत बड़ा बचत आप नहीं कर सकते हैं। 500-700 रुपये का अंतर होगा, लेकिन किसी भी सूरत में खाना अगर खुद से बनाते हैं तो आपको 2 से 3 घंटा का समय लगता ही है। और अभी आपका मिनट टाइम का बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर 5 घंटा हम क्लास कराते हैं तो आपको जब तक आप 5 से 6 घंटा खुद से आप पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई कोचिंग ट्यूशन आपको घोर के पिला नहीं देगा। अपना मेहनत हमेशा सर्वोपरि रहा है और रहेगा। कोचिंग एक गाइड है, अगर अच्छा गाइड मिल जाएगा तो सफलता आपके लिए आसान हो जाएगी। मूल यही चीज़ें हैं। तो वही बात जो हम बताए हैं कि कोचिंग में अंतर सिर्फ यही है कि एक लिमिट टाइम में सब सब्जेक्ट की 14 पेपर की जो पढ़ाई हम प्राइम पीआर टीम कराएंगे, 14 अलग अलग टीचर मिल करके पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी परेशानी ना हो और सब एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो देख लेना है इस बात को। तो हम ये बता रहे थे कि 3 महीने के लिए कोई हॉस्टल में शिफ्ट कर जाना है और पूरा डिवोशन आपको पढ़ाई में लगाना है। मन होगा तो लाइब्रेरी भी अलग से आप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो यहाँ जो अभी बैच स्टार्ट हुआ है 3 बजे वाला, उसमें आजकल परसों में अगर आना चाहते हैं 2-3 दिन में, तो इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। 1 सप्ताह के बाद या 5 दिन के बाद अगर आना है तो जो न्यू बैच स्टार्ट होगा, अगर नोटिफिकेशन तब तक आ जाती है, उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में नोटिफिकेशन आपका आ ही जाएगा, तो उसके बाद वाला बैच में आप तुरंत स्टार्ट करेंगे। क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। जो निर्णय लेना है, क्विक निर्णय लेना है। और इसी सेंटर पर आपको आना है, भिखना पहाड़ी मोड़ वाले सेंटर पर। यहीं से अभी नई बैच हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जिनका 9th 10th 11th 12th है, तो उनके लिए भी है क्या कि सब्जेक्ट के कम्बिनेशन को ध्यान में रख करके, अब तो लगभग आपका सब्जेक्ट का कम्बिनेशन, चाहे साइंस है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर है, जो भी पेपर आपका है, लगभग उसका सब्जेक्ट का कम्बिनेशन क्लियर है। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक दिन बीच में गैप करके दूसरे दिन सब्जेक्ट भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने सुविधानुसार देख लेंगे। और जो बच्चे गांव में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, या पटना में भी रहते हैं, खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि उस जो बैच भी है तो उसमें भी हम सप्ताह में 7 दिन क्लास रखे हैं। 5 दिन आपका 5 घंटे क्लास चलेगा, 2 दिन 1.5 घंटे का शनिवार रविवार को स्पेशल 3 पेपर अलग से चलेगा। और प्रत्येक सैटरडे को 150 क्वेश्चन का हम टेस्ट भी रखे हुए हैं, जिससे कि आपको 100% पता चलता रहे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या होना है, कौन सब्जेक्ट से लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना पूछ सकता है, अभी हमको कितना मार्क्स आ रहा है, धीरे धीरे किस तरीके से मार्क्स इंप्रूव करना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है इंप्रूवमेंट, कौन सा पेपर में हमको प्रॉब्लम रह जा रहा है, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में हमारा क्या मार्क्स आ रहा है। बहुत सारी बातें टेस्ट से पता चलती है, जो कि यहाँ प्रत्येक सैटरडे को आपका होना है। टेस्ट ओपन भी बाहर से भी बच्चे दे सकते हैं, बैच वाले को तो उसमें अलाउ रहेगा ही। इसके अलावा एक अभी बुक आई है, आप देख लीजिए, ये BPSC 1 to 5 के लिए स्पेशल टेस्ट विथ डिस्कशन 20 सेट इसमें दिया हुआ है, कंप्लीट 150 क्वेश्चन का। इसके अलावा ये लैंग्वेज पेपर, ये सबके लिए है।
ये स्टडी पैकेज विथ प्रैक्टिस है, इसमें भी 20 सेट कंप्लीट दिया हुआ है। आप इससे बनाइए, ये वो आज आपका बना लीजिएगा, हो सकता है इसका दूसरा वॉल्यूम भी आ जाए। और सब्जेक्ट वाइज भी जो बुक्स कुछ आनी है, जो उस पर काम अपना चल रहा है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में वो बुक भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बुक्स में बहुत मेहनत की जाती है, वो तो आप बुक एक बार पलटेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, सब बात आपको ज्ञात हो जाएगा। तो फिर हम लास्ट में कहना चाहते हैं कि अपना यहाँ सैदपुर मोर भिखना पहाड़ी, यहाँ पर जस्ट अभी 3 बजे से बैच स्टार्ट हुआ है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के बाद फिर से एक बार मॉर्निंग शिफ्ट में दूसरा बैच स्टार्ट होगा, वहाँ पर भी आप इनरोल हो सकते हैं। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी करिए, अगर आपको लगता है खुद से हो जाएगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।